समय पर कोई कस्टमर नहीं आया है ना? बाथरूम कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर, क्या लाऊं आपके लिए? एक कॉफी लाओ। कॉफी, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड के साथ बटर और कुछ? सिर्फ कॉफी। दूध के साथ? ब्लैक। और कुछ खाने के लिए? ब्रेड और बटर। ठीक है। अंतिम संस्कार कब है? पता नहीं यार, मैं नहीं जा रहा हूं। ये लीजिए। मैं जा सकता था, लेकिन एडल के लिए मुझे यहां रहना पड़ेगा। शिकवाकी। पीजिए सर। एंटोनियो, टॉनी। तुम्हारी मम्मी मुझे टॉनी बुलाती थी। मिलकर अच्छा लगा। शाम के वक्त उनकी मौत हुई थी। आपको बताने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। आखिरी दिनों में वो बहुत दुखी और परेशान नजर आती थी। कहती थी कि मरने से पहले बस आपको देखना चाहती है, लेकिन आपको ढूंढना मुश्किल था। मैं तो जानती भी नहीं आप कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे आपकी कहानी भी बताई। बहुत रो रही थी, बहुत शराब भी पी। हमेशा से ज्यादा शराब पी ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा ही पीती थी। न्यूज़पेपर में जब आपके बारे में लिखकर आता था तब वो उसे संभाल कर रखती थी, जानते हो। आप थक गए हैं क्या? मैंने आपके लिए कमरा तैयार रखा है। शुक्रिया, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का क्या मतलब होता है?
हमने आपको यहाँ बुलाया और आप उनसे बात भी नहीं कर पाए। बहुत बुरा लगता है। क्या? मैं बेवकूफ था जो इतने सालों से बात नहीं किया। हेलो, कल रात को कोई आया नहीं तो मैं चेपल को लॉक कर रखा था। अभी खोल देता हूं। और यहां किसी का इंतजार है आपको? नहीं, बस हम दोनों ही हैं। यकीनन? क्या आपका कोई रस्म बचा है या इन्हें कहां दफनाना चाहोगे? यहीं पर। आपने कोई प्रार्थना की? तुम्हें यकीन है? हम तीनों इस कॉफिन को उठा नहीं सकते।
क्या तुम नॉनवेज खाओगी? क्यों नहीं? वेट्रेस, हाँ बोलिए ना सर। एक वाइन और 2 मटन शीख कबाब। अच्छा लग रहा है ना? तो ये जाम किसके नाम? ये एडिड के लिए है। बिल्कुल। किसे पता था कि मैं कभी इस होटल में वाइन पीऊंगी? किसे पता था कि मैं पोब्लाडो हरियंटोन में रहूंगा? ऐसा शहर जिसमें खिड़कियां खोलते ही सिर्फ निराशा दिखती है। वो काला चोगा पहनी हुई 7 औरतें जो कब्रिस्तान के रास्ते पर हमें दिखी। मुझे कोई औरत नहीं दिखी। तुम्हें कैसे नहीं दिखी? वो 7 विधवा औरतें थी, काले कपड़ों में। वो कब्रिस्तान में आए हुए या आने वाले आत्माओं के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। क्या तुम्हें नहीं पता उनके बारे में? उसका नाम अल्फोंसिया टेरेसा है। इस होटल के मालिक की बेटी है ये। 6 महीने पहले की बात है। वो अपने घर पर खाना बना रही थी। तब खाना बनने में बहुत वक्त लग रहा था, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। खाना बनने में वक्त तो लगता ही है, तुम्हें तो पता है। खाना पकने में वक्त लग रहा था और उसका पति बहुत भूखा था। तो वो सोफे पे बैठ गया और उसकी पालतू बिल्ली कूदकर उसके गोद पे आकर बैठ गई। उसे प्यार जताना था शायद। उस आदमी ने चाकू लिया और बिल्ली का गला काट दिया। उसने बिल्ली को सफेद रंग की दीवार पर पटक दिया। दीवार पूरी लाल हो गई, लेकिन बिल्ली अभी मरी नहीं थी, तो इसलिए वो उसे पटकता रहा बार बार। फिर भी वो मरी नहीं। अब ऐसा कह सकते हैं कि बिल्ली का नसीब अच्छा था कि उसे मरने में थोड़ी देर लगी। और तब से ये औरत अपना सामान लेकर यहीं रहने चली आई। बिना चाबी के खुलती है? सभी ऐसा ही करते हैं। हाँ, मैं तो जानती भी नहीं कि चाबी है या नहीं। ये आइडिल के लिए लाया था, उनको दे नहीं पाया। शुक्रिया। अंदर चलो। ये अगर तुम्हें नहाना हो तो। शुक्रिया। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना।
ये पसंद है? बहुत ज्यादा। इसका प्रोड्यूसर मैं था। क्या तुम्हें अच्छी तरह से आराम मिला? अच्छी तरह से। मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। कल मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरीज मंगवाई है, वो लेने जाना है। अगर तुम्हें बहुत जल्दी ना निकलना हो तो मुझे छोड़ सकते हो? जरूर। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कुछ खाना चाहते हो? नहीं, अभी नहीं। कल की वाइन मुझे बुरी तरह से चढ़ गई थी। मुझे उसकी आदत है। तुम्हारा सोने का मन नहीं हुआ? बिस्तर देखते ही मुझे नींद आ गई। न मैंने कुछ देखा न सुना। दवाइयों का भी बुरा असर पड़ता है ना? जिस जगह से तुम्हें गहने लेने हैं, क्या वो बहुत दूर है? नहीं, ज्यादा नहीं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर, कब्रिस्तान से नजदीक है। क्यों ना अभी चले? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर और एक दिन रुक रहे हो तो मैं पड़ोसी से पूछकर गैराज का इंतजाम कर सकती हूँ। गाड़ी ऐसी बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सर्कस, यहाँ है मौत का कुआं और एक अजीब जोकर और एक अंधे निशानेबाज। ठीक 9 बजे आ जाना। क्या इस जगह पे सर्कस आती रहती है? सर्कस में आप सब हाँ, छोटी मोटी सर्कस कंपनियाँ अक्सर इस शहर में आती जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे शहर में जहाँ कोई मनोरंजन ना हो, वहाँ बोरिंग सी सर्कस भी अच्छी लगने लगती है वक्त के साथ साथ। सर्कस के अलावा और क्या क्या मनोरंजन है यहाँ? मुझे लगता है मनोरंजन की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। औरतों की मनोरंजन की कोई गुंजाइश नहीं है। मर्दों को मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और वो चीज मुझे कहाँ से मिलेगी? बस थोड़ा सा शहर में घूमो फिरो, काम हो जाएगा। यहाँ के लोग फॉरेनर्स को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। उनके पेट में कोई राज नहीं रहता। राज की बातें भी वो उगल ही देते हैं। ये सीमा के किस तरफ है? ये सीमा के किस तरफ है? क्या फर्क पड़ता है? कैसे हो जूका? ठीक हूँ। कैसे हो तुम? कैसा चल रहा है सब? बस सब ठीक। और कौतीन? हाँ, वो अभी भी बक्से पर बैठी है। ओह, ये तो बुरा हुआ। और कैसे हो? आप लोग अंदर आना चाहोगे? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। क्या मेरा सारा सामान तैयार है? ये बात तुम उनसे ही पूछ लेना। उसकी हालत कब से ऐसी है? 7 दिनों से। मैं उसे मनाने की कोशिश जरूर करूंगी।
7 दिनों से कहीं देर ना हो जाए। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बक्सा छोड़ने का वक्त हो गया है, ऐसा उसे भी लगता है। 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे तो वो मर जाएगी। मैं कल वापस आऊंगी। अगर वो बाहर ना निकले तो हमें ही कुछ करना होगा। ख्याल रखना। उनका इकलौता बेटा 1970 में गिरफ्तार हुआ और मारा गया। जोसेलिनो डेमियानो उसका नाम था। उसे बॉर्डर के इस पार और उस पार का फर्क जानना था, और उसने वो कर भी दिखाया। अच्छा, ये बात है। वो कहते हैं कि वो बहुत होशियार था। इतना होशियार था कि हाई स्कूल खत्म होते ही पोर्तो एलेग्रो में उसे लॉ स्कूल में एडमिशन मिला। और कोटिन्हा ने उसकी पढ़ाई के लिए सारे खर्चे किए, कपड़े सिलकर और छोटे मोटे गहने बनाकर, और बेडशीट्स भी। उसे दूर दूर से ऑर्डर्स आने लगे थे। कोटिन्हा का एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को ग्रेजुएट होता देखे, इसीलिए वो दिन रात काम करती रही। उसका बेटा ही उसकी पूरी जिंदगी था। क्या वो पोर्टो एग्री में मारा गया? नहीं, वो मारा नहीं गया। वो किसी मुसीबत में फंसा था और यहाँ भाग आया। ऐसे वक्त में हम हमेशा अपनों को खोजते हैं, लेकिन उन बदमाशों ने उसका पीछा किया और वो इस तरफ भागने लगा, और कोटिन्हा चिल्ला चिल्लाकर उसे बॉर्डर के दूसरी तरफ भागने के लिए कह रही थी, और यहां से उन्होंने उस पर गोली चलाई और वो ठीक वहां मारा गया। उन्होंने जोसेलिनो को उठाया और लेकर गए। वो जिंदा था। कोटिन्हा ने उसे देखा, और उस दिन के बाद वो दिन रात बस उसी को ढूंढती रही, हमेशा, हर जगह, सालों से। लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली।
तो इसीलिए वो जब भी उसे याद करती है तब बक्से के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि उसी बक्से में उसकी सारी यादें जो हैं, अपने बच्चे के पास पहुंचने का बस यही एक रास्ता है उस बेचारी के पास। बॉर्डर के इस पार या उस पार में कोई फर्क नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए बिल्कुल नहीं। हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तुम कुछ खाओगे? नहीं शुक्रिया, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ। कोई मनोरंजन की चीज नहीं मिलने वाली तुम्हें? क्या मैंने कुछ गलत बात कही? नहीं। तो फिर? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं शुक्रिया, लेकिन हरगिज नहीं। मैं इस शहर में आंखों पर पट्टी बांधकर भी चल सकती हूँ, बोरिंग जगह है। घर की बहुत साफ सफाई करनी है। कल तक मैं सब कुछ कर पाऊंगी या नहीं पता नहीं। जिंदगी अपने आप नहीं चलती। लेकिन तुम जब चाहे वापस आ सकते हो, दरवाजा खुला है। चलो भी, मेरे हाथ का खाना इतना भी बेकार नहीं है। कल खाने में मेरे लिए क्या बनाओगी? कल तुम यहां नहीं रहोगे ना? शायद रह जाऊं। अंदर आना चाहोगे मेरे दोस्त? शो अब शुरू होने वाला है। कल आऊंगा। यहाँ बेहतरीन कलाकारी बताई जाती है। उड़ता हुआ उड़न तश्करी, मौत का कुआं, जोकरे। एक अंधा पट्टी बांधकर निशाना लगाता है। एक अंधे को निशाना लगाते हुए देखने में मजा आएगा, अगर वो वाकई में अंधा है। वो यकीनन अंधा है मेरे दोस्त। दर्शकों से कोई भी उसे पहचान लेगा। वो अंधा है और उसके दोनों ही आंखें नहीं हैं, सिर्फ उसके पलके ही दिखते हैं और उसकी आकर्षित करने वाली नेत्र गोलक। बोलो। Alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño. गुड इवनिंग सर। हेलो। आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? विस्की। और कुछ? फिलहाल एक विस्की। मिस्टर एंटोनियो,
टोनी। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? हम आज सुबह ही तो मिले थे, कब्रिस्तान का रखवाला। मेरा नाम डोमिसियानो मिलाग्रोस। डोमिसियानो। बैठो। मेरे विद्रोही जिनकी तादाद जो कम है, उनको लगता है कि मैं गुनगुनाकर अपना काम करता हूं। ऐसे लोगों का नाता तो टैंगो सिंगर से बना ही रहता है दिन और रात, है कि नहीं? वो लड़की कब्र से बाहर निकली थी। उसका बचपन जो है काफी दर्दनाक रहा है। मां शराबी थी, मां बाप झगड़ते थे। शर्म वाली बात है। क्या एडले को फादर ने मारा? धत तेरी, बहुत अजीब सी मौत थी उनकी। अपने ही बंदूक से चली गोली से मारा गया। लड़की से काफी बड़े थे उम्र में। उनको शादी नहीं करना चाहिए था। अपने बंदूक को साफ कर रहा था और गोली सीधे निशाने पर लगी, पता है? सीने पे। हाँ, एकदम निशाने पे। ब्लैंका लूसिया वहां मौजूद थी और उसकी मां यहां वहां हमेशा की तरह भटक रही थी गलियों में। मौत के समय क्या ब्लैंका साथ में थे? उसको यह साबित करना पड़ा कई मर्तबा, और सारा शहर बातें बना रहा था। सभी लोग बकवास कर रहे थे, फलाना डिमका वगैरह वगैरह। ब्लैंका तो तभी छोटी बच्ची थी, लेकिन ये लोग तो बातें ही बना रहे थे कि सब कुछ किया कराया उस बच्ची का है, कि अपने ही पिता का कत्ल करना। काश उसके दिल के 2 टुकड़े हो जाते और बट जाता। दो टुकड़ों में बट गए। कई लोग अपने आत्माओं को 2 टुकड़ों में बांटे हैं। बाहरी रूह की हरकतों से बेखबर अंदर का रूह, वो तब ही समझ में आता है जब खेल खत्म हो जाता है और वो राक्षस शरीर को चीरते हुए बाहर निकलता है और भूत का सामना करता है। ब्लैंका के पिताजी क्या करते थे? फौज में थे। क्या ये जगह हमेशा से ऐसी है? हाँ, हमेशा से। क्या तुम हर रोज यहाँ गाते हो? दिन में मैं शव को दफनाता हूँ और रात को यहाँ गाना गाता हूँ। क्या इस तरह की कोई दूसरी जगह भी है? अगर इस जगह को तुम अच्छी तरह जानना चाहते हो तो आ जाना नकाबपोश समारोह में रात को। रात के नकाबपोश? ये सालों से चला आ रहा है, बल्कि सदियों से। महीने में एक बार बीज बोने का रस्म अदा किया जाता है। ये वेश्याएं जो पोब्लादो ओरिएंटल और पासो दो काती के साथ घूमते हैं, वे मास्क लगाकर अक्सर आते हैं जिंदगी जीने के लिए। मतलब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वहां ऐसे भी पति हैं जो अपने पत्नी को इस समारोह में मिले हैं। कल आ जाना कब्रिस्तान में, मैं तुम्हें बताऊंगा
वो बेहतरीन समारोह मास्क पहनकर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी गाने जा रहा हूं। एक और पैक। Sometimes I'm burning the loneliness more than the sun in the lonely desert. Life will forgive us some days, and maybe we'll have another chance. Sometimes it feels so cold, and the joy of life gets lost in the air. Sometimes it's such a long ride, so you can do another try. No one knows what will happen, and I wish I forget it all. I pray to be with you, but no one knows. No one knows. गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए सर जी। मुझे ये छुरा खरीदना है। चूरा? कितने किस्म के चूरे चाहिए आपको? एक ही छुरा बस। क्यों चाहिए आपको छुरी? क्या आप इसे इकट्ठा करोगे? मेरा मतलब है कि इस छुरी का किसी खास काम के लिए जरूरत है आपको? मतलब? मेरा मतलब है कि निजी जिंदगी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग छुरियों का उपयोग होता है। मेरे पास है ऐसे छुरियां। मुझे छुरा पसंद है बस। यहाँ पर है चीर फाड़ करने वाली छुरियां। ये है पोर्क के लिए, ओके? और ये रहा बीफ के लिए। एक और, ये रहा भेड़ के लिए। अगर उसका सीना काटना हो तो छुरी लंबी, बड़ी और धारदार होनी चाहिए, और नोकीला होना भी ज़रूरी है। और बीफ के लिए आपको गर्दन काटनी पड़ेगी। यदि गले को काटना हो तो छुरा चौड़ा होना चाहिए। ये एक ही धार में, देख रहे हो ना, काम तमाम हो सकता है। वो वाली दे दो। नहीं, उसके पास वाली। अच्छा अच्छा, ये वाली। बहुत सही चुना, मैं आपको ये सस्ते में दे दूंगा। और कैसे हो? मेरा नाम टूको अल्बाराजीन। डोमिसियानो की जगह में अब मैं आया हूं। डोमिसियानो चिंतित है, लेकिन वो अपने वादे को नहीं रख पाएगा। क्या बात करना है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अभी जानते हो, टुक्को अल्बाराजीन। तुम्हें वचन दिया था उसने कि तुम्हें आज मास्क पार्टी में ले जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन आज वो बिजी है, शव दफनाना है। वो अपना वचन नहीं रख पाएगा। ऐसा तो नहीं कि कब मौत आ जाए और हमें पता हो। शुक्रिया दोस्त। ये लो अपना। शुक्रिया।
वेश्याएं इस रास्ते से सीधे शहर में घुस जाते हैं, ये नजदीक है। मेरा मानना रहेगा कि आप अपना कार बिल्कुल इसी दिशा में पार्क करें और ध्यान रहे कि कार की लाइटें लोगों पर ना पड़े, और फिर सीधे जाना उस पार, उस मशाल के ओर। वहां तुम्हें काफी महिलाएं मिलेंगी, वो लोग चुनेंगे अपने जोड़ीदार को। वैसे आपको कहां जाना है? हाँ, यहीं पे रोको। ये लो अपना। तुम्हारा सामान। शुक्रिया मेरे भाई। अगली बार इसे ध्यान से अपने पास रखना। सर, मुझसे किया हुआ वादा मत भूलना कभी। वादा? हाँ, कल रात को। आप क्या बात कर रही हैं? कल रात की बात कर रही हूँ, सर्कस की बात। मैंने कोई वादा नहीं किया। आपने वादा किया था कि आज आप अंधे आदमी की चाकू फेंकने वाली तरकीब देखने आएंगे। मैं उसकी बीवी हूँ। मैं आऊंगा, आज रात ही आऊंगा। मैं भी चाकू वाली तरकीब का हिस्सा हूँ। बहुत ही कठिन तरकीब है वो। जानते हो, मेरा पति सच में अंधा है। कभी कभी डर लगता है। सभी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, आज मैं जरूर आऊंगा। तो मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं आप पर पूरा पूरा यकीन करती हूँ साहब। हाँ सर, कैसे हो आप? छुरी तो ठीक रही ना? ठीक है, मैं आता हूं। कॉटिन्हा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैं रात के खाने तक वापस आ जाऊंगी। ख्याल रखना। मैंने जानबूझकर शोर नहीं किया ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। मुझे नींद बहुत गहरी आती है।
तुम्हारे खाने की खुशबू ने मुझे जगा दिया। सच कह रहे हो? अरे जल्दबाजी में मैं तुम्हारी पसंद नापसंद पूछना तो भूल ही गई। तुम तीखा खाते हो या नहीं मैं पूछना भूल गई, लेकिन मैं ज्यादा चिंता नहीं करती। तुमने अच्छा किया। मैंने बस इतना सोचा कि एक पूरा गोश्त खत्म करने वाला आदमी कुछ भी खा सकता है। 5 मिनट और फिर हम खाना खाने बैठ जाएंगे, ठीक है? अच्छी बात है। थोड़ी शराब पीना चाहोगे? मेरे पास वोडका है, मार्चिनी, कचुआबा, वेल्व्रेडे, विस्की सब है। यहाँ ग्लास है, फ्रिज में बर्फ है। इस घर में शराब बहुत है। इस घर में चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन शराब की कमी नहीं। तुम भी ले सकती हो। नहीं नहीं शुक्रिया, तुम्हारे ग्लास में से एक घुट पी लूंगी बस। थोड़ा सा तुम भी ले सकती हो। अच्छी है। अरे मैं तो भूल ही गई, इस बोतल को खोल दो ताकि ये खुली सांस ले सके। तो हाजिर है आपके सामने मटन हरी सब्जियों के और थोड़े मिर्च मसाले के साथ। उम्मीद है पसंद आएगा। कभी कभी तुम अपनी माँ जैसी लगती हो। उस माँ की तरह जिसे आप जानते थे या मैं जानती थी? कॉटन हाँ कुछ ज्यादा ही कर रही है। 1 हफ्ते से वो उसी बक्से पर उसी अंदाज में बैठी हुई है। एम्बुलेंस बुलानी ही पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा शायद वो नहीं बच पाएगी। उसको अपने बच्चे की कोई खबर, बॉडी इत्यादि? उसने पूरी कोशिश की। उसने सच जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने बेटे के शरीर को देखे बिना ही मरने वाली है। लेकिन मैं उसे ऐसा कुछ बताने वाली हूं जिससे उसे सुकून मिलेगा। उस एक बेकाबू पल ने, उस क्रोध के पल ने सब कुछ बदल दिया। मुझे वो जिंदा चाहिए था, लेकिन उस दिन उसने मुझे बहुत गंदी तरह से छुआ। मेरे ख्याल से मौत बहुत छोटी सजा है उसके लिए। मैं उन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा है कि उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं था।
चलो मैं किचन साफ कर देती हूँ। मैं जूका के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। नहीं, तुम शाम के मजे लो। हाँ बढ़िया। हेलो सर। हेलो। ठीक कल शाम की तरह। कल शाम का ऑर्डर चाहिए आपको? डबल। कैसे हो मेरे दोस्त? ठीक हूँ, और तुम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जनाब, तुम उस नकाबपोश समारोह में नहीं आओगे क्या मेरे दोस्त? हैं? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। और सुना है वो सुबह तक चलती है। हाँ। और वैसे भी देर रात हो गई है, जगह ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, वहां जाना तो बहुत ही आसान है। क्या तुम पहले से ही जा चुके हो? हाँ, टूको के साथ। अल्बाराजीन। मुझे अच्छा लगा तुमने पूछा। मैंने पूछा? टूको के साथ आज दोपहर में ही मुलाकात हुई। उसने कहा तुम्हें आज किसी को दफनाना है। तुम्ही ने उसे कहा कि मुझे नकाबपोशों की पार्टी में ले चले। 1 महीने से ना वो मुझे मिले, ना मुझसे बात हुई। क्या आज उससे तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं। और क्या वो अक्सर यहां आता है? हाँ, बस आता ही रहता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो इस वक्त उस पार्टी में होगा। टू को अपना समय बर्बाद नहीं करता। खैर, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अल्बाराजीन ने तुम्हें उस नकाबपोश समारोह में ले गया जो रात को होता है? पक्की बात? हाँ, पर कल हमारी जो भी बात हुई उसको कैसे पता चला? मेरे दोस्त, दीवारों की भी कान होते हैं, सारे दीवारों की। कैसी बातें कर रहे हो? क्या अल्बाराजीन ने तुम्हें और कुछ बताया? क्या कहना चाहते हो? मैं नहीं जानता। मुद्दे से हटकर कहीं कुछ और बातें? उसने मुझे वो जगह दिखाई जहां मुझे गाड़ी छोड़नी थी। गाड़ी छोड़ने वाली जगह? अनाड़ी कहीं का। उसने झूठ कहा तुमसे, और तुम्हें फिर भी उस समारोह में जाना है आज रात? हाँ, जरूर। फिर मैं भी चलूंगा। मैं वैसे भी इस चुंगल में फंस चुका हूं। जब अच्छे लोग कम हो तो ऊपर वाला बुरे लोग की मदद करता है।
मैं गाड़ी लेके आता हूं। टूको ने कहा यही वो जगह है। मैं चलता हूं आगे, तुम बस यहीं रुकना, 15 मिनट के लिए रुकना। हो सकता है कि मैं उसके पहले ही आ जाऊं। और वो अगर मुझे तुम समझ बैठे? फिर समझो कि तुम खुश नसीब हो और तुम्हें पता नहीं।
कौटिन्हा की मौत हो गई। मैं जूका के साथ हूँ। 4 बजे अंतिम संस्कार शुरू हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून डोमिसियानो। मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं बाद में मिलूंगा। क्या तुम आज बहुत बिजी हो? भूतों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश ना करें इस शहर में। तुम जाओ, निकलो इस शहर से तुरंत, समझे? कौतिन्हा लेरिया को दफनाते वक्त मुझे ये मिला टेबल पे। क्या तुम बताओगे कल क्या हुआ था? मेरे से ज्यादा तो तुम वाकिफ हो उस समारोह से। और एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब नर और नारी अपने सपनों को साकार करने निकलते हैं, ये सपने भूतों में बदल जाता है। इसलिए जाओ यहां से। बस इतना ही कहना था। अगर तुम अपने एक जीवन के कल्पनाओं से खेद करोगे, जिस वजह से ये दुनिया चलती है, तो अपनी जिंदगी को पेचीदा बनाओगे। तो क्या अंतर रह जाएगा स्वर्गदूत और राक्षस में? अपने मजे के लिए कभी भी कब्र का दरवाजा ना खटखटाए। उन्हें सोने दो, तंग ना करे बेमतलब। वहां रखा हुआ छुरी को ले जाना ना भूलना। तीसरी बार ले जाने में भूल जाते हो तब हो सकता है तुम्हें अपनी किस्मत फिर से लिखनी होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम उनकी तरह ना बन जाओ। अगर फिर भी हो जाता है तो दोनों रूह एक दूसरे के बस में नहीं रहेंगे, समझे ना?
तुम्हारा सामान। इसको दोबारा कहीं मत भूलना, ठीक है? तीसरी बार ले जाने में भूल जाते हो तब हो सकता है तुम्हें अपनी किस्मत फिर से लिखनी होगी। आखिरी दिनों में वो बहुत दुखी और परेशान थी। वो बस मरने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। मैं जानती थी तुम वापस जरूर आओगे। पिछले कुछ घंटे बहुत ज्यादा मुश्किल थे। कॉटिन्हा को आज दफनाया गया। मुझे पता है। मेरा हाथ पकड़े ही वो चल बसी। मेरी तरफ से मैंने उसे बताने की पूरी कोशिश की कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से मौत हमें दूसरी दुनिया के लोगों से मिलने का मौका देती है, उन लोगों से जिन्हें हम चाहते हैं। तुमने अच्छा किया। पता नहीं मैं उसे मरते वक्त सुकून दे पाई या नहीं, लेकिन मरने से पहले वो एक बात जान गई थी कि उसके बेटे का बदला लिया गया था। लाश मिली नहीं, अलग बात है। जिस आदमी ने उसके बेटे को मारा वो आदमी खुद भी मारा गया। ये सुनकर वो सुकून से मरी। चलो, मैंने अपना काम किया। अब आशा करती हूँ कि जहन्नुम जैसी कोई जगह सच में होगी। तुम्हारे पापा कौन से मिलिट्री में थे, ब्राजीलियन या उरुग्वे? क्या फर्क पड़ता है? बड़ी ठीक लड़की है। ब्लैंका, हमने बहुत सारी बातें की, पर एक चीज है जिसके बारे में बात नहीं की। मेरे साथ बहुत सी चीजें हुई हैं, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस पर मेरा कोई बस नहीं। अगर एडली मुझसे मिलना चाहती थी तो मुझसे कुछ कहना भी चाहती थी। सच कहो, हां या ना? मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मेरे पिता को देखे, और वो चाहती थी कि मैं उनसे मिल पाऊं, लेकिन कभी मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखी। उनकी बहुत जोर देने पर मैं मान गई, क्योंकि मैं उन्हें तड़पता नहीं देख सकती थी, ये जानते हुए भी कि मेरे और मेरे पिता के बीच में कोई रिश्ता नहीं। मैं मान गई क्योंकि वो मर रही थी।
ये तुम क्या कह रही हो लड़की? एडिली इस तरह से गायब नहीं हो सकती थी। मनहूस, मुझे नहीं पता था मेरा। यकीन करो ब्लैंका, न जाने वो अचानक गायब कैसे हो गई। तुम मुझे ये कहना चाहती हो? क्यों? नहीं 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 टोनी, नहीं। तुम इकलौते शख्स हो जो उन्हें ढूंढ पाए हो। वो एक ऐसा आदमी था जो किसी को भी पसंद ही नहीं आता था, जैसे कि बार ओनर, मैनेजर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडल ने क्या कहा कोई नहीं जानता। सबको लगा वो बस शराब के नशे में है। मुझे वो आदमी मिला था। वो एक बुढ़ा आदमी था। वो एडिल के आसपास घूमता रहा। उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे। हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि उसके बाद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और चली गई। अगर तुम जानते कि मेरी माँ ने जिससे शादी की थी, जिसे मैं पिता कहती थी, तो तुम कभी इस बात पर शक नहीं करते। क्या तुमको उस आदमी से मिलना है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो यकीन भी नहीं कि वही मेरे पिता है। मेरा कोई पिता है या नहीं, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। मैं थोड़ी देर आराम करके फिर यहां से निकलता हूं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं किचन में ही हूं, आवाज देना। शहर में एक जुर्म हुआ। सर्कस की एक औरत का खून, चाकू के निशान मिले। पुलिस को पहले से किसी पर शक है। कैंडेलेरियो ने चाकू के किस्म को पहचान लिया। उसने कहा एक अजीब सा आदमी कल ये चाकू लेकर आया था, लगभग दोपहर के 12 बजे। उनके पास एक चश्मदीद गवाह है, टूको अल्बाराजीन। अभी अभी रेडियो पर सुना। तो क्या अंतर रह जाएगा स्वर्गदूत और राक्षस में? अपने मजे के लिए कभी भी कब्र का दरवाजा ना खटखटाए। जाओ यहां से। तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम उनकी तरह ना बन जाओ।